हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलीगन चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि आपको एकदम बेसिक से बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आपको अच्छी तरह से पॉलीगन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पॉलीगन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और गन, जिसमें कि पॉली का मतलब होता है मैनी और गन का मतलब होता है साइड्स। तो पॉलीगन क्या है? मैनी साइड्स। किसका मैनी साइड्स? तो पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं। A plane closed figure having 3 or more line segments। ठीक है, तो मैंने जो है पॉलीगन का डेफिनेशन लिख दिया है कि पॉलीगन क्या होता है? ए प्लेन क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 और मोर लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें प्लेन का मतलब क्या होता है। ये सब जो आपका कंडीशन दिया हुआ है कि वो प्लेन होना चाहिए, ठीक है, क्लोज्ड होना चाहिए, और उसमें क्या होता है 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन तीनों चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ प्लेन है, प्लेन का मतलब आपको क्या समझ में आता है? प्लेन का मतलब आपको क्या समझ में आता है? देखो, प्लेन का मतलब होता है कोई भी वैसा चीज़, वैसा फिगर जो कि फ्लैट है। ठीक है, फ्लैट है, कोई भी वैसा फिगर जो कि फ्लैट है, प्लेन का मतलब यही होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर से हम क्या समझेंगे? तो देखो, क्लोज्ड फिगर का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो वो किस टाइप से बनता है? इस टाइप से। ठीक है, तो अगर हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया बनाना और यहाँ पे लाके एंड कर दिया। ठीक है, तो ये जो है आप इसको कहोगे ओपन फिगर। ओपन हमने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे ओपन है। देखा जाए तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन फिगर। इसको हम बोलेंगे ओपन फिगर, जो कि हमारा कंडीशन में क्या है, ये क्लोज्ड होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा दिया रहे तो ये नहीं होगा। ठीक है, करना क्या है आपको? तो जो फिगर होगा वो कुछ इस टाइप से होना चाहिए कि उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम हो। तो देखो, यहाँ से हमने स्टार्ट भी उसी जगह से किया और ख़त्म भी इसी जगह से किया, तो ऐसे फिगर को हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड फिगर। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हो आप? क्लोज्ड। तो आपका क्लोज्ड और ओपन फिगर में मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए एक और फिगर बना देते हैं। जैसे अगर हमने सर्कल बनाया, यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पे एंड कर गया ना, तो ऐसे फिगर को हम लोग बोलेंगे क्लोज फिगर। ठीक है, अब प्लेन का मतलब हम लोग समझ गए, क्लोज्ड का मतलब भी समझ गए। अब देखते हैं इसमें लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट का अगर हम डेफिनेशन जाएँ, बाय डेफिनेशन देखें, तो कोई भी वैसा जिसको, कोई भी स्ट्रेट लाइन को हम लोग लाइन सेगमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसका 2 एंड पॉइंट हो। ठीक है, तो ऐसे फिगर को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो वो तो इस टाइप से भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपका स्ट्रेट लाइन है, उसी को लाइन सेगमेंट बोलते हैं, जिसका 2 एंड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ से फिगर बनाते हैं रेक्टेंगल का, तो इसमें लाइन सेगमेंट के ही यूज करके बना रहे हैं ना। देखो यहाँ 4 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 और 4। तो ऐसे को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बाय डेफिनेशन अब जाएं, तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि पॉलीगन का बाय डेफिनेशन क्या होता है। पॉलीगन, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझेंगे। अ प्लेन क्लोज फिगर, प्लेन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि वो फ्लैट होना चाहिए। क्लोज्ड फिगर मतलब वो बंद होना चाहिए। हैविंग 3 और मोर लाइन सेगमेंट मतलब कोई भी वैसा फिगर जिसमें कि 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट होगा और वो प्लेन होगा और क्लोज्ड होगा, ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीगन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 लाइन सेगमेंट से ज़्यादा होगा तो सबसे पहला है आपका ट्रायंगल। आप देख लो, इसके 3 लाइन सेगमेंट है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। और ये 3 लाइन सेगमेंट से बना है, जो कि आपका क्या है? फ्लैट भी है। देख लो, आपका तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। फ्लैट है, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है? क्लोज्ड भी है। ठीक है, जहाँ से आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम ही है।
और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, कितना 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये आपका 3 कंडीशन था। जब भी एक तीनों कंडीशन फॉलो करता है तो आप कह सकते हो कि ये जो है एक पॉलीगन है। तो अगर हम और एग्जांपल लेने के बोले तो ये भी हो सकता है आपका स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप बोलो तो रेक्टेंगल भी आप कह सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया स्क्वायर, ये हो गया आपका रेक्टेंगल। और अगर हम बनाना चाहें तो इस टाइप से फिगर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल हो गया ये आपका। तो ये सब जो है फिगर आपका ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे फिगर को पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग साइड्स होता है, जैसे बस ध्यान रखना है कि 3 से ज़्यादा साइड होना चाहिए। देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 3 से ज़्यादा साइड है, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या है ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम ये सीखेंगे कि इसमें रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसी टाइप्स के और भी बहुत टर्म्स होते हैं, उन सभी को समझेंगे एकदम अच्छी तरह से। जो भी पॉलीगन के अंदर कॉन्सेप्ट में आता है वो हम लोग देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, ऐसा नहीं कि इतना देख के बस चले जाना है, वो नहीं करना है, आपको पूरा देखना है, तभी आपको अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और रे क्या होता है, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स जो है सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले है आपका लाइन। तो लाइन जो होता है इसके दोनों साइड जो है एक्सटेंड एंडलेसली करता है। मतलब कि हम लोग जब भी लाइन के बारे में बात करें तो उसके दोनों साइड को हम लोग अनगिनत एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब ये रुकेगा नहीं। अगर इसको हम अगर इसको हम चाहें कि इस पूरे बोर्ड में खींच दें तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड एक्सटेंड कर रहा है, ये कभी भी रुकता नहीं है। अगर कैसे आप समझोगे, देखो यहाँ पे एरो का साइन दिया हुआ है। एरो का मतलब क्या है, ये इन्फिनाइट तक जाएगा दोनों साइड से, ठीक है। तो ऐसे लाइन को हम लोग लाइन बोलते हैं। अब आ गया आपका लाइन। तो लाइन जो है 2 पॉइंट से बना होता है। इसके दोनों पॉइंट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ही आएगा, ठीक है। ऐसे को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब रे के बारे में बात करें तो रे जो है इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक जो है एक साइड जो है एक्सटेंड कर सकता है। तो इसे हमने क्या समझा कि लाइन जो होता है उसका दोनों साइड में एरो होता है और ये दोनों साइड एंडलेसली एक्सटेंड कर सकता है, मतलब इन्फिनाइट तक जा सकता है। अगर हम लोग लाइन सेगमेंट पे देखें तो इसका दोनों साइड एंड पॉइंट होता है और रे में एक साइड एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब आपको क्वेश्चन में अगर बनाना हो तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। तो जैसे अगर आपको मैं बोलूँ कि लाइन ए बी आपको लिखना है, कैसे लिखोगे आप? तो देखो लाइन ए बी जो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए बी लिख के आपको ऊपर में एरो का साइन दे देना है दोनों साइड। इसका मतलब होता है लाइन ए बी। ये शॉर्टकट के थ्रू हम लोग समझते हैं। उसी टाइप से अगर लाइन सेगमेंट जानना है तो ए बी लिख के दोनों के ऊपर डॉट डॉट कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट ए बी। अगर हम लोग रे के बारे में समझना है तो ए बी के ऊपर हम लोग ऐसे करके एरो दे देंगे एक साइड सिर्फ, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देंगे रे, इसको बोल देंगे लाइन सेगमेंट और इसको बोलेंगे लाइन। तो ये तीनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है आपका इस पॉलीगन चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसमें आपका था 2 चीज़ आपने देखा था कि क्लोज्ड फिगर और ओपन फिगर क्या होता है। ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो देखो क्लोज्ड फिगर आपका क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्लोज्ड फिगर के बारे में बात करेंगे। क्लोज्ड फिगर और ओपन फिगर का मैंने 2 अलग अलग टाइप से डिवाइड कर दिया है। अब देखो क्लोज्ड फिगर क्या होता है। क्लोज्ड फिगर का अगर हम लोग बाय डेफिनेशन जाएं तो क्लोज्ड फिगर जो होता है, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिख ही लेते हैं। तो ऐसा फिगर जो कि स्टार्ट और ख़त्म एक ही पॉइंट पे होता है उसको हम लोग क्लोज्ड फिगर बोलते हैं।
अब ओपन फिगर क्या होगा, तो ओपन फिगर जस्ट इसका उल्टा होता है। अब देखो दो डेफिनेशन हमने लिखा है क्लोज फिगर का, ओपन फिगर का। क्लोज फिगर में क्या होता है कि कोई भी वैसा फिगर जो कि स्टार्ट और ख़त्म एक ही सेम पॉइंट पे होता है। जैसे कि अगर आप फिगर के थ्रू समझो तो अगर हम सबसे पहले रेक्टेंगल बनाते हैं तो देखो यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, जहाँ से हमने शुरू किया वो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। यहाँ से आता है रेक्टेंगल कैसे बनता है, फिर इधर जाएगा, फिर ऊपर जाता है, फिर इसी जगह पे आके मेट कर जाता है। तो यही ना आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी हो गया और एंड पॉइंट भी हो गया। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो फिगर है आपका क्लोज फिगर है। ठीक है, फिर से अब देखो इसी टाइप का अगर हम ओपन फिगर देखना चाहें तो ओपन फिगर देखो कैसा होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहाँ से है, ये यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर आया, यहीं पे अगर हम छोड़ दे या फिर यहाँ पे लाके छोड़ दे, मगर यहाँ पे देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट था ये आपका और ये एंडिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया ना, तो 2 पॉइंट हो गया और बीच में देखो जगह है, गैप है। तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जैसे ही अलग हो जाए तो आपको समझना है वो ओपन फिगर है, और अगर स्टार्टिंग और एंड एक ही जगह पे रहे तो आपको समझना है वो क्लोज फिगर है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम ये सर्कल बनाएं तो देखो आपका यहाँ पर भी स्टार्टिंग और एंड दोनों सेम पॉइंट पे है। तो इसी टाइप से आप बहुत सारा बना सकते हो, जिसका कि मैं लास्ट में एग्जांपल दे दूंगा। ठीक है, अब देखो ये ओपन फिगर है। ओपन फिगर में भी अगर हम कुछ भी बनाना चाहें तो देखो यहाँ से अगर ये ऐसे ही रहेगा तो क्या ये आपका ओपन फिगर नहीं कहलाएगा, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों अलग अलग है। तो ऐसे फिगर को हम लोग ओपन बोलेंगे और ऐसे को क्लोज फिगर बोलेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक और फिगर बनाना चाहें तो देखो जैसे कि यहाँ पे ऐसे हम बनाते हैं, इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या हुआ, अलग अलग हो गया। ये स्टार्टिंग हो गया इधर वाला एंड पॉइंट हो गया, 2 अलग अलग हो गया। तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे ओपन फिगर। ठीक है, अब देखो साइड क्या होता है। अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए कि साइड क्या होता है तो साइड के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये जो है आपका ये एक स्क्वायर है, इसमें आपको साइड देखना है। तो देखो साइड क्या होता है, जो भी लाइन सेगमेंट पॉलीगन से बनता है। जैसे कि ये आपका लाइन सेगमेंट है, ये भी आपका लाइन सेगमेंट है, ये भी आपका लाइन सेगमेंट है और ये भी आपका लाइन सेगमेंट है। तो इन चारों को हम लोग क्या बोलेंगे, साइड। ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा आपका, साइड्स। जो भी लाइन सेगमेंट पॉलीगन को बनाता है ज्वाइन करने के बाद वो आपका साइड होता है। जैसे इसमें 4 साइड है, 1 2 3 और 4। ठीक है, साइड का मतलब भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि वर्टेक्स क्या होता है। तो देखो ये ये शेप को अगर हम ABCD कुछ नेमिंग कर देते हैं, AB, तो देखो वर्टेक्स बोलते हैं जो भी 2 लाइन सेगमेंट एक कॉमन एंड पॉइंट पे मीट करता है। जैसे ये आपको यहाँ पे देखो DA और AB, इसमें कॉमन एंड क्या है, कॉमन पॉइंट क्या था, A है, तो इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। तो इसमें अगर हम बोले कि कितने वर्टेक्स हैं तो आपके वर्टेक्स हो जाएंगे कौन कौन से, 4 वर्टेक्स हैं, A B C और D। कैसे, तो देखो AD और AB में A कॉमन आ गया तो ये वर्टेक्स, AD और DC में D कॉमन आ गया तो ये भी वर्टेक्स। उसी टाइप से ये और ये वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि इसमें कितने वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं। ठीक है, अब अगर बोले कि इसमें एडजेसेंट साइड क्या होता है, कोई भी 2 साइड जिसका कुछ कॉमन एंड पॉइंट होता है। वर्टेक्स के बारे में क्या था कि कॉमन एक पॉइंट था। ठीक है, अगर हम एडजेसेंट साइड के बारे में बात करें, साइड का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो एडजेसेंट साइड क्या होता है, इसमें देखो मेनली तो साइड के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे इस फिगर में DA और AB को देखें। ठीक है, कि कौन सा DA और AB, इसका ये एक कॉमन एंड पॉइंट पे मीट कर रहा है ना, ये A पे है। तो इसमें से जो भी साइड है, जैसे हमने पिछले बार में जो भी बात किया था इस एंड पॉइंट के बारे में मैं आपको बताया, लेकिन इसमें क्या करना है, साइड को बताना है। जैसे DA और AB आपका साइड है जो कि एक कॉमन एंड पॉइंट पे मीट हो रहा है, तो इसको एडजेसेंट साइड बोलेंगे।
ठीक है, जैसे कि DA और AB आपका क्या है, दोनों साइड है और एडजेसेंट है, ठीक है, क्योंकि दोनों का कॉमन एंड पॉइंट क्या है, A है। उसी टाइप से अगर हम AB और BC को लें तो इसमें B कॉमन है और ये दोनों AB और BC अलग अलग एडजेसेंट साइड हो जाएगा, तो हम इसको भी लिख सकते हैं AB BC, ठीक है। उसी टाइप से BC और CD को लें तो इसमें भी आपका एक कॉमन एंड पॉइंट हो गया C, तो इसको भी लिख देंगे BC और CD, ठीक है, ये भी आपका एडजेसेंट साइड हो गया। उसी टाइप से अगर हम D कॉमन लेते हैं तो CD और DA, तो ये भी हम लोग लिख देते हैं CD और DA। तो इससे क्या बात समझ में आया कि इसमें 4 एडजेसेंट साइड भी हैं, 4 वर्टेक्स हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें डायगोनल की बात करें तो डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल जो होता है किसी भी चीज़ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जैसे कि इसमें ये तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ से यहाँ आ रहा है, लेकिन जो 2 अपोजिट वर्टेक्स को मीट करता है, जैसे यहाँ D और B, इसके बीच से जो लाइन आया वो आपका डायगोनल कहला जाएगा। और AC इसको भी हम लोग खींच सकते हैं A से लेकर C तक, जो कि अपोजिट वर्टेक्स है, AC और DB, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलते हैं। तो इसमें कितने डायगोनल हो गए, 2 डायगोनल हो गए। कौन कौन, तो आपका डायगोनल इसमें क्या है, AC और DB। कौन कौन सा, AC और DB, ठीक है, 2 डायगोनल हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हमने पॉलीगन का मैक्सिमम चीज़ जो है समझ लिया है, और आई विश कि आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका कुछ और साइड्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के वो भी लिख देता हूँ ताकि आपको ये भी याद रहे। तो अब हम अलग अलग पॉलीगन के नाम को लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका ट्रायंगल, ठीक है। क्यों ट्रायंगल, क्योंकि इसका 3 साइड होता है, ठीक है, और ये आपका एक पॉलीगन है, पहला हो गया। अब दूसरा आ गया आपका स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल ले लो, इसका 4 साइड होता है, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा आ गया पेंटागन, पेंटागन में 5 साइड होता है, ठीक है। और मैं जितना भी लिख रहा हूँ सारा का सारा क्या है, आपका पॉलीगन है। उसके बाद आपका आ जाएगा हेक्सागन, हेक्सागन मतलब 6 साइड, ठीक है, 6 साइड। उसी टाइप से हेक्सागन के बाद हेप्टागन होता है जिसका कि 7 साइड होता है, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे 2 ट्रायंगल में अगर हम बनाए, पॉलीगन कैसा होता है, ये 3 साइड से मिलकर बना है, हो गया ट्रायंगल। ये आपका स्क्वायर हो गया, ये आपका हो जाएगा पेंटागन जिसमें 5 साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से आप लोग फिगर बना के समझ लेना है, ठीक है। तो ये आपका पॉलीगन का सिंपल कॉन्सेप्ट था। अगर आपको समझ में आया, आई विश कि आपको एकदम बहुत अच्छी तरह से पॉलीगन का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।